दुनिया में एकमात्र देश है रसिया जिसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हुआ है और वो भी आईसीसी के द्वारा। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ काउंसिल करके, मुझे एग्जैक्ट उसका फुल फॉर्म याद नहीं है, बट आईसीसी के द्वारा किया गया है। और आईसीसी के मेंबर है करीब करीब 120 देश, यानी कि अगर 120 देश में से किसी भी कंट्री में अगर पुतिन जाता है तो वो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसी कंट्री जो है वो आईसीसी के कंबाइंड एलाई नहीं है। तो इन कंट्रियों में अगर पुतिन आते हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आईसीसी के जो नियम है उसके तहत इंडिया, चाइना या अमेरिका बाउंड नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और पुतिन जो है, पुतिन ऐसी कंट्री का राष्ट्रपति है जिस कंट्री के साथ रिश्ता जो है हमारा वो आज का नहीं है, यूएसएसआर के टाइम से है। तब जब इंदिरा गांधी पीएम थी या उससे पहले जो नेहरू पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, रसिया हमेशा से भारत का साथ दिया है। और जिसका नतीजा है कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंट, क्योंकि रसिया भी इंडिया को बाध्य नहीं करता है कि आपको यही करना है, जैसे अमेरिका करता है ना। अमेरिका पहले क्या करेगा, आपको पार्टनर बनाएगा और फिर कहेगा कि आप उस मेरे हिसाब से चलो। लेकिन रसिया का वो नहीं है। रसिया का एटलीस्ट है कि पार्टनर तो हम हैं ही, साथ साथ में वो टाइम टू टाइम हमें भी मजबूत करता है। वो बहुत सारे हथियार या बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ट्रांसफ़र करता है ताकि हम और मजबूत हो सकें। क्योंकि रसिया के लिए भी एक थ्रेट है और वो है चाइना। वो आज नहीं है, आज भले ही चाइना और रसिया दिख रहा होगा आपको दोस्त है, लेकिन ये हो सकता है 50 साल 25 साल या बाद कभी ना कभी एक बार बॉर्डर को लेकर के क्लैश होगा। क्योंकि चाइना जो है एक पॉलिसी के तहत चल रहा है, पहले एक कंट्री के ऊपर जो है लड़ाई करता है, फिर उसके बाद दूसरी कंट्री, फिर उसके बाद तीसरी कंट्री। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि जापान से भी चाइना की बहुत सारी बात जो है बयानबाजी होने लगी थी दोनों काउंसिल की तरफ से। तो यूएसएसआर की जो यूएसएसआर इन द सेंस की यूएसएसआर तो टूट गया, बट रसिया जो बचा हुआ है, रसिया और इंडिया का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, वो यूएसएसआर के टाइम से है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो रिश्ता है ये और ज़्यादा मजबूत हो, बिकॉज क्योंकि अमेरिका एकमात्र ऐसी कंट्री है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। और रसिया यूक्रेन युद्ध होने की वजह से जितने भी कंट्री थी जिसकी सिक्योरिटी अमेरिका देखता था, उन सारी कंट्रियों को ये समझ में आ गया कि अगर कल को युद्ध हो गया तो अमेरिका जो आज यूक्रेन के साथ कर रहा है वो हमारे साथ भी कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारी कंट्री जो है वो जानबूझ करके भी यूएसए से अब जो धीरे धीरे वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट पे आने लगी है। खास करके जैसे जापान का एग्जांपल है कि वो अपने भी मिलिट्री को वापस से तैयार करना शुरू करने लगे हैं। इस बारे में डिस्कशन होना शुरू हो चुका हुआ है। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा गेम है ना, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बट रसिया एकमात्र कंट्री है जिस पे हम एटलीस्ट 99% जो है हम आँख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही।